अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 9। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक फ़ोटो मैनिपुलेशन। मतलब फ़ोटो मैनिपुलेशन क्या होती है, इसकी सिलेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे कट कर सकते हो, प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इनटू न्यू बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है आपने मैनिपुलेशन के थ्रू। मैनिपुलेशन होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस कर दूँ कि आप मैनिपुलेशन को कैसे ईजिली समझ सकते हैं। फ़ोटो मैनिपुलेशन सिंपल, मैं जाके गूगल पे लिख रहा हूँ फ़ोटो मैनिपुलेशन, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी फ़ोटो मैनिपुलेशन। फ़ोटो मैनिपुलेशन बेसिकली होता है कि आप मल्टी इमेजेस को एक ही पिक्चर के अंदर मर्ज करते हैं। वो मर्ज करते कैसे हैं वो हम आज सीखेंगे। तो जैसे ये देख लें, इसमें एक दरख्त है, एक पेड़ आ रहा है नीचे से, ठीक है, ऊपर जो इसने लगाया हुआ है वो अलग लगाया हुआ है, फिर एक लड़की जो है वो नीचे आ रही है रस्से के साथ, फिर एक बोट पड़ी हुई है। तो ये सारी पिक्चर्स अलग अलग हैं, इनको जोड़ के एक पिक्चर बनाया गया है। फिर इसके नीचे जो ये रिफ्लेक्शन है कि पानी के अंदर रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, तो ये भी आज हम बनाएंगे। उसके अलावा कोई और पिक्चर देख लेते हैं, जैसे ये है। अब इसमें से वो कलर डाल रहा है तो हाफ कलर हुआ है, ऊपर वाला हाफ गायब हो गया, तो ये बेसिकली उसने ऊपर वाला कट कर दिया, यहाँ से कलर आ रहा है ब्लैक के अंदर। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, फ़ोटो मैनिपुलेशन में। इसके साथ आप यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, आप मूवी पोस्टर बना सकते हो। मतलब कि फोटोशॉप का जो मेन काम है वो यही है, फ़ोटो मैनिपुलेशन। अब मूवी पोस्टर देख लेते हैं। कोई भी आप मूवी देखते हो उसका एक पोस्टर होता है, तो वो भी फोटोशॉप में बना होता है। अब ये देख लें, अब इसमें भी क्या किया क्या है, पहले एक बंदे की सिलेक्शन ली है, बैटमैन की सिलेक्शन लेके इसको अलग लेके आया वो, फिर ये वाला अलग लेके आया, ये लड़की अलग गई है, ये सारे अलग अलग आए हैं, फिर पीछे एक बैकग्राउंड है, फिर फायर अलग गई है, फिर इसको इसके ऊपर लगाया है। तो आज हम इस तरह का कोई बैकग्राउंड बनाएंगे, इस तरह की कोई फ़ोटो को मैनिपुलेट करेंगे। तो आइए चलते हैं फोटोशॉप पे। तो फोटोशॉप में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी एक फ़ाइल ओपन कर लेनी है जिसमें आप डाटा पुट करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक चाहिए यहाँ पे न्यू फाइल, तो मैंने एक न्यू फाइल बना ली। मैं प्रिंट में चला जाता हूँ और A4 साइज़ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। अब इस फाइल में हमने क्या सीखना है, फ़ोटो मैनिपुलेशन। फ़ोटो मैनिपुलेशन करने से पहले आपको ब्रश टूल आना चाहिए। ब्रश टूल अगर आपने पहले किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो मैं आपको ये दोबारा करवा देता हूँ। अब ब्रश टूल में आप पहले इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी देखो, फिर इसके कलर देखेंगे, फिर हम मैनिपुलेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, राइट कॉर्नर जो है आपका टॉप पे, लेफ्ट वाला सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्रशेस। ये ब्रश के डिफरेंट स्टाइल है जो अभी आप यूज़ करोगे। अभी आप सॉफ्ट ब्रश और हार्ड ब्रश यूज़ करोगे। सॉफ्ट ब्रश में क्या होता है कि आपका ब्रश जो है वो लाइट लगता है, इस तरह मतलब फैल के लगता है। और अगर आप हार्ड ब्रश पकड़ लेते हो तो जितना आपका सर्कल होगा उतना ही आपका ब्रश लगेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपने मास्किंग करनी है तो आपने सॉफ्ट ब्रश पकड़ के मास्किंग करनी है। तो मुझे यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश चाहिए, तो मैं यहाँ से सॉफ्ट ब्रश पकड़ लूँगा। अब ये जो ब्रश का सर्कल आपको नज़र आ रहा है, सर्कल को अगर आपने कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप करली ब्रैकेट्स जो राइट वाली है वो प्रेस करोगे, इसका साइज़ ज़्यादा होगा। लेफ़्ट वाली ब्रैकेट प्रेस करोगे, जो बैक स्पेस के नीचे दो ब्रैकेट्स हैं, लेफ़्ट वाली कम करती है। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके इसका साइज़ कम से ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद आप इसकी हार्डनेस को कम कर सकते हो। जैसे आपने हार्ड ब्रश पकड़ा हुआ है, आप इसको सॉफ्ट भी बना सकते हो। अब यहाँ पे ये सॉफ्ट बन गया। अगर आपने ज़्यादा सॉफ्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ से सॉफ्ट ब्रश पकड़ लो और इसको यूज़ कर लो। अब उससे पहले आपको एक फ़ाइल लेके आनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से कोई पोस्टर बनाना है, तो हम एक पोस्टर चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला कर लेते हैं। इसमें टेक्स्ट के अंदर आपको पिक्चर क्लिप करवाना भी आ जाएगी, फिर हम ये पिक्चर्स भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड चाहिए। तो बेसिकली जो मास्किंग होती है ना, सॉरी, जो फोटो मैनिपुलेशन होती है वो आपकी मास्किंग से होती है। तो पहले हम मास्किंग सीखेंगे, फिर हम एक पोस्टर बनाएंगे, उसमें आप यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, कोई भी जो आपको इजी लगे। अब सबसे पहले मास्किंग क्या है, मास्किंग होती है आपकी दो पिक्चर्स को आपस में जोड़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं, डाउनलोड्स में चले जाते हैं, यहाँ से मैं दो पिक्चर्स ले लेता हूँ और उनको मैं आपस में मर्ज कर दूँगा। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे देखिए स्काई अलग है, वाटर अलग है नीचे, तो ये वाली पिक्चर आपस में मर्ज हुई हुई हैं दो, तो इस तरह हम जोड़ लेंगे। आपने पिक्चर लेनी कहाँ से है, आप ले सकते हो अनस्प्लैश से, फ्री पिक से,
जो मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई हैं, आप उन पे जाके सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, मैं इसको उठाया, न्यू फाइल में ओपन कर लिया। अब इसके ऊपर हमने एक स्काई चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एक और पिक्चर लेके आएंगे, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे करेंगे, मास्किंग के साथ। अब यहाँ पे मेरे पास कोई स्काई नहीं पड़ा, तो मैं गूगल से ले आता हूँ, या ये वाला मुझे लगाना है ऊपर वाली साइड पे। तो मैं इसको उठाऊँगा, फोटोशॉप में ले जाऊँगा, इस पिक्चर के ऊपर ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे आप इसको ऊपर कर दो। अब ये देखो, यहाँ पे ये आपको अलग लग रही है, ये नीचे वाली अलग लग रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं मास्किंग अप्लाई करके इन दोनों को आपस में मिक्स करूँगा। अब मिक्स करना कैसे है, आपने बॉटम राइट पे आना है, यहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन है और नीचे एक मास्क बना हुआ है, इसको बोलते हैं ऐड लेयर मास्क। तो इसके साथ आप किसी भी चीज़ को कट भी करवा सकते हो और उसी टाइम किसी भी टाइम आप उसको वापस भी लेके आ सकते हो। कैसे लेके आना है, जैसे ही मैं इस पर मास्क अप्लाई करूँगा, ये एक मास्क बन गया आपकी लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास ब्लैक एंड वाइट कलर आ जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, आपने ब्रश पकड़ना है, ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है, कम से कम आपका ब्रश इतना बड़ा होना चाहिए। फिर यहाँ से आपका ब्रश जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अब अगर जो आपका टॉप कलर है वो ब्लैक है, तो ये आपकी पिक्चर को कट करवाएगा। ठीक है, अब ये पिक्चर हमारी कट हो गई है। अब इन फ्यूचर अगर हमारे पास ज़्यादा पिक्चर कट करवा दी है या गलती से हो गया है, तो मैं यहाँ से वाइट कलर ऊपर लेके आऊँगा और इस पिक्चर को वापस ले आऊँगा। ठीक है, अब किसी भी टाइम जो चीज़ आपने कट करवाई है वो आप वाइट कलर के साथ वापस लेके आ सकते हो। तो मास्किंग का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने कोई और ज़्यादा काम कर लिया तो कंट्रोल जी से वापस जाने की बजाय हम मास्क के साथ उसको वापस ले आए। तो अब मैं इसको फिर दोबारा कट करवा दूंगा, इसकी ये लाइन बिल्कुल नीचे नज़र नहीं आनी चाहिए। फिर मैं यहाँ पे जाके इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर दूँगा ताकि वो हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। ठीक है, फिर ये ब्लेंडिंग मोड होते हैं। ब्लेंडिंग मोड भी शायद हमने पहले किए हैं, अगर आपने नहीं किए हुए तो आप इनको दोबारा देख लो। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पिक्चर को ब्लेंड कर देते हैं बैकग्राउंड के साथ। आपकी जो टॉप पिक्चर होती है वो ब्लेंड हो जाती है बैकग्राउंड के साथ। अब ये हमारा मल्टीप्लाई जो है ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम करके इसको लगा दूंगा। अब इसको मैं कंट्रोल टी के साथ बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, दो पिक्चर आपस में मर्ज हो गई है। अब अगर आपको यहाँ पर रेन भी चाहिए तो आप गूगल से रेन भी लेके आ सकते हो, फायर चाहिए फायर लेके आ सकते हो, जैसे इसमें ये फायर लगी हुई है। ठीक है, फिर बैकग्राउंड है एक, तो मुझे अगर फायर चाहिए तो मैं रेन ले आता हूँ, एक रेन पीएनजी। तो कोशिश करें कि जब आप पिक्चर को ढूंढ रहे हो, जो पिक्चर आपने ऊपर लगानी है, जैसे फायर लगानी है या रेन लगानी है, तो वो आप पीएनजी पिक्चर उठाओ ताकि आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव ना करना पड़े। और अगर आपको नहीं भी मिलती फिर आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं ये देख लेता हूँ, अगर ये मुझे पीएनजी मिलती है तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा वहाँ पे। अब थोड़ा वेट कीजिएगा, जब ये पिक्चर का रिज़ल्ट ठीक होगा तब आपने पिक्चर को डाउनलोड करना है। अगर आप ऐसे ही कर लोगे तो ये जिस रिज़ल्ट से शो हो रही है इसी रिज़ल्ट से सेव होगी। तो अभी आई थिंक नेट स्लो है, तो मैं इसको व्यू पेज पे जाके चेक कर लेते हैं। तो रेन पीएनजी हमारा ओपन हो रहा है, तो ये यहाँ पे पड़ी हुई है पिक्चर्स। यहाँ से इसको डाउनलोड करके हम यूज़ कर लेंगे अपनी पिक्चर्स के अंदर। अब मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है तो यहाँ पे ये कुछ शो हो रहा है मुझे, तो मैं इनको डाउनलोड करके देख लेता हूँ किस तरह की पिक्चर है। तो यहाँ पे हम ये लगा लेते हैं। अब इसके साथ ही मैं एक और बैकग्राउंड अटैच कर देता हूँ, मतलब आप जितने मर्जी बैकग्राउंड अटैच कर सकते हो। अब अगर मुझे ये वाली बिल्डिंग चाहिए तो मैं ये बिल्डिंग भी इसके साथ अटैच कर सकता हूँ, और अगर मुझे स्काई चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास स्काई भी पड़ा होगा, जैसे ये पड़ी हुई है लाइंस, ये लाइंस भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका आप पहले तो ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करके देख लो कि कहाँ पे ये अच्छी लगती है। अब यहाँ पे ये लाइन मुझे ठीक लग रही है, तो इसको मैं फ्लिप करूँगा। फ्लिप कैसे करूँगा, मैं इसको इस साइड पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो अगर आपने फ्लिप करना है तो आप इसके ऊपर स्केल लेके आओगे। स्केल लेके आओगे तो राइट क्लिक करोगे, यहाँ बॉटम में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ये मेरी इस साइड पे आ जाएगी।
उसके बाद अब ये वाली लाइन जो नज़र आ रही है ये नज़र नहीं आनी चाहिए, ये नया नीचे से भी आ रही है ऊपर से भी आ रही है। तो ये कैसे ख़त्म होगी, ये मास्किंग के साथ ख़त्म होगी। मास्किंग कैसे करनी है, नीचे बॉटम में आपने ऐड लेयर मास्क अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने ब्रश पकड़ना है। याद रखिएगा आपका ब्लैक कलर ऊपर होना चाहिए, वाइट नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगा, ठीक है, और नीचे से भी मैं इसको कट कर दूँ। तो ये हमारी कितनी पिक्चर्स ऐड होगी इसमें, 3। एक ये वाली GFS मेगा बाज़ार, फिर एक ये जो रेनबो टाइप आ रही है, फिर एक ये वाली। फिर इस तरह हम इसमें और भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास अगर ये पिक्चर डाउनलोड हो जाए तो मैं ये भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अब ये मुझे PNG नहीं मिल रही तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो मुझे अगर एरोप्लेन चाहिए या मुझे जेट चाहिए, तो मैं यहाँ से जेट उठाऊंगा और उसको यूज़ कर लूँगा अपनी पिक्चर के अंदर। अब ये इंटरनेट डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं यहाँ से चीज़ें उठा लेता हूँ जो मेरे पास डाउनलोड में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम कोई ले लेते हैं, जैसे कि स्काई, ये वाला स्काई पड़ा हुआ है, ये क्लाउड पड़े हुए हैं मेरे पास। इस स्काई को भी मैं वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं फेंकूँगा। अब मुझे जो है ये नीचे वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्काई चाहिए। तो मैं इस पे भी जाके ऐड लेयर मास्क करूँगा और ब्रश पकड़ के इसको भी कट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आप पिक्चर्स को मर्ज कर सकते हो। अब जो हमारा जो टेक्सचर था नीचे वो छुप गया, तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूंगा और वो आपका नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। अब एक पिक्चर के अंदर हमने 3-4 पिक्चर्स को मर्ज कर लिया। तो बेसिकली ये आपकी होती है फ़ोटो मैनिपुलेशन। अब इसमें आप पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हो, आप किसी चीज़ की सिलेक्शन लेके भी आ सकते हो। जैसे यहाँ पे थी हमारे पास ये वाली इमेजेस। अब इसमें अगर आपने ये वाला काम करना है, जैसे कि ये, अब ये इसकी सिलेक्शन लेके हम अलग आएंगे, इसकी अलग सिलेक्शन होगी, इसकी अलग सिलेक्शन होगी, ये जो है ये अलग सिलेक्ट होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने मर्ज करनी है पिक्चर तो मर्ज भी कर सकते हो। अब हम बना लेते हैं मूवी पोस्टर एक, जैसे ये वाला बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एक वार वाला बैकग्राउंड चाहिए। इंटरनेट अगर मेरा चल रहा है तो मैं वो ले लेता हूँ, वार बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह के आ गए। अब मैं ये वाला उठा लेता हूँ, इसके सामने हम सोल्जर्स लगाएंगे। सोल्जर लगाने के बाद, और इसमें था हमारे पास 1917 लिखा होगा और इसके अंदर एक पिक्चर क्लिप होगी। क्लिपिंग क्या होती है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर हम एक फायर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास था वो, अब इसको मैं सेव करूँगा। अब सेव करने के बाद ये जो आपकी पिक्चर्स आई है ये आई है WebP फाइल। अब WebP फाइल जो है कैसे पता चलेगा, इसके नीचे आप देखिए आइटम टाइप लिखा हुआ है WebP फाइल। ये फाइल आपकी गूगल की होती है, ये फोटोशॉप ओपन नहीं करता। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद तो पेंट करूँगा। पेंट में जाके मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज करूँगा। एक्सटेंशन क्या होती है, जो आपकी फ़ाइल होती है उसके साथ हर एक फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है। अब मुझे JPG करनी है तो मैं JPG इसको सेव करवा दूँगा दोबारा इन डाउनलोड्स में, ठीक है। ये अक्सर पिक्चर जो आप गूगल से डाउनलोड करते हो वो इस तरह आती है। तो आपने क्या करना है, आपने JPG पिक्चर ये वाली अब मैं उठाऊँगा, फोटोशॉप में ले जाऊँगा और न्यू फाइल में ओपन कर दूँगा। तो ये देखिए हाई क्वालिटी इमेजेस हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे हमें चाहिए उसको हम बोलेंगे आर्मी मैन। तो एक तो आर्मी मैन हम उठाएंगे और इनको आपस में मर्ज करके मूवी पोस्टर बना देंगे।
जैसे ये है, ये भी हम लगा सकते हैं, इसी तरह की उसने यूज़ की हुई है। तो अगर आपको कोई और इससे अच्छी मिलती है आप वो भी ले सकते हो, मैं यही वाली ले लेता हूँ। अब इसमें जो हेलीकॉप्टर है इसके आप देखें तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ आपके पास कंप्लीट हो वो लेके आओ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको वैसे ही कट कर दूँगा वहाँ पे। इसको उठाया, फोटोशॉप में लेके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब ये हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों पिक्चर्स को मुझे मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेयर मास्क अप्लाई करूँगा, ब्रश पकड़ूँगा, ब्लैक कलर ऊपर होना चाहिए, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ और इनको आपस में मर्ज कर देंगे। ठीक है, और ये जो हेलीकॉप्टर है इसको मैं थोड़ा और कट कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लू कलर जो है ये ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसको और कट कर दूंगा ताकि वो बुरा ना लगे। तो इसको यूज़ करने का तरीका, आपका जो ब्रश है वो बाहर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो ज़्यादा कट करवा देगा, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा कट हो गई है तो आप वाइट कलर को ऊपर लेके आओ और इसको मैं वापस लेके आ सकता हूँ। ठीक है, अब इनको मैं और बड़ा कर सकता हूँ कंट्रोल डी के साथ यहाँ पे। और हमें क्या चाहिए, हम ऊपर और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक फायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फायर PNG। तो यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी की एक फायर उठाऊँगा और इसको अपनी पिक्चर के अंदर यूज़ कर लूँगा। अब और था हमारा इसके ऊपर मूवी पोस्टर, अब वो पोस्टर हमारा कहाँ चला गया है, मुझे तो यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा। चलें, जैसा था वो वैसा ही हम क्रिएट कर लेते हैं, ये पड़ा हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आ रहा है, ये फायर आ रही है, पीछे मट्टी उड़ रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी गूगल से। आप गूगल से लेके उनको आपस में मिक्स कर सकते हैं। फिर 1917 भी लिखना है हमने, तो मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी होगी या अभी मैंने डाउनलोड ही नहीं की, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। अब मुझे चाहिए फायर स्पार्कल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फायर स्पार्कल। अब ये दूसरी फायर आ गई है, तो यहाँ से हमें चाहिए कोई इस तरह की चीज़, तो मुझे जो अच्छा लग रहा है यहाँ पे वो नहीं मिल रहा, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अब अगर ये हमें PNG मिलते हैं तब हम यूज़ करेंगे, अगर आपके पास पीछे वाइट बैकग्राउंड होगा तो ये वहाँ पे जाके बहुत बुरे लगेंगे। ये देखिए PNG है, इसको आप सेव करो और सेव टू PNG ओपन करके आप इसको ले जाओ फोटोशॉप में, देन मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा। फ़िल्टर वाला लेक्चर हम कर चुके हैं, आप इन पे फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास फायर है, मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे और फिर फ़िल्टर में जाके ब्लर के अंदर मोशन ब्लर लगा देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जिस तरफ मेरा एंगल होगा उस तरफ आपकी फायर जाएगी। ठीक है, फिर डिस्टेंस आप जितना मर्ज़ी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब ये जैसे पीछे थी वैसे ही ये बन गई है। इसी की मैं एक और कॉपी लेके इसको इस साइड पे लगा देता हूँ, तो ये हमारी फायर भी लग गई है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 1970, तो 1917
कंट्रोल टी के साथ इसका मैं साइज़ ज़्यादा कर लूँगा, और ये जो है ये हमारा इन जो आर्मी मैन्स हैं इनकी बैक साइड पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बैक पे कैसे लेके जाना है, जो चीज़ जिसकी लेयर फ्रंट पे होगी वो टॉप पे आएगी, जिसकी लेयर नीचे होगी वो नीचे जाएगी। अब ये 1970 सबसे टॉप पे है, इस लेयर को आप पकड़ोगे नीचे ले आओगे। ठीक है, अब ये नीचे आएगी हमारी यहाँ पे। तो ये हमने इसकी मास्किंग की हुई थी तो इसलिए इस तरह का आ रहा है। तो इसके अंदर जो है वो मैं एक और पिक्चर लगा देता हूँ 1917 के अंदर। अब वो आप कौन सी लगाओगे वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हो। जैसे मेरे पास अगर कोई फायर वाली पड़ी है तो मैं वो डाल देता हूँ इसमें। जो पिक्चर आपको चाहिए वो मैं इसके अंदर क्लिप करवा दूंगा, ये वाली पिक्चर मैं इसमें क्लिप करवा दूंगा। क्लिप कैसे करवानी है, आपने सिंपल यहाँ पे पिक्चर ड्रॉप करनी है, और क्लिपिंग करवाने के लिए आपके पास जिस चीज़ के अंदर आपने क्लिप करवानी, जैसे 1917 के अंदर मैंने पिक्चर क्लिप करवानी, तो पिक्चर आपकी इसके ऊपर पड़ी होनी चाहिए, दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नीचे। अब क्लिप कैसे करनी है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कर दूँगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वाली पिक्चर टेक्स्ट के अंदर चली गई है। अब इस पर मैं स्केल लेके आऊँगा और इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, 1917 के अंदर ये पिक्चर लगी है, तो ये आपका एक इफ़ेक्ट भी बन गया है। अब जो टेक्स्ट है इस पर मैं शेडो लगा देता हूँ। शेडो आई थिंक अभी हमने नहीं की, तो ये ड्रॉप शेडो होता है सबसे लास्ट पे। आप स्ट्रोक लगा सकते हो, आप शेडो लगा सकते हो, मैं अभी शेडो बना देता हूँ। शेडो का कलर भी आप लगा सकते हो, आप ब्लैक शेडो भी लगा सकते हो, यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल ब्लैक लगा रहा हूँ। तो इसका डिस्टेंस होता है कि आपने टेक्स्ट से कितनी दूर लेके जानी है, साइज़ कितना रखना है आपने इसका। तो मैं इसका साइज़ यहाँ पे रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा बन गया है मूवी पोस्टर। यहाँ पे आप नीचे मूवी लगा सकते हो, मतलब उसका टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट उसमें क्या लिखा हुआ था, टाइम्स इज़ द एनिमी, ये आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे हम और भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि माउंटेन। अब कोई ऐसी माउंटेन मैं उठाऊंगा जो हमारी फ्रंट के ऊपर आ जाए, फिर मैं उसको ब्लर कर दूंगा। तो ये फ़िल्टर हैं, जो काम हमने प्रीवियस किया हुआ है ये वही चीज़ें हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। अब जैसे फ्रंट से हमें कोई नज़र आ जाए वो मैं उठा लूँगा। यहाँ पे फ्रंट व्यू तो कोई भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे मुझे एक नज़र आई थी ये। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ से उठाएंगे और इसको वहाँ फ्रंट पे लगा देंगे। इंटरनेट आज स्लो चल रहा है इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये मास्किंग है, मास्किंग के साथ हम चीज़ों को लगा सकते हैं। और ये जो यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है ये मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर भी थोड़ा ब्लू इफेक्ट दे देता हूँ। कैसे, सबसे पहले आप एक टॉप पे न्यू लेयर बना लो, सबसे टॉप पे, और यहाँ से ब्लू कलर चूज़ कर लो। मैं स्काई ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ, ब्रश पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ब्रश लगा देता हूँ। ठीक है, अब इस ब्रश को मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है और इसको कर देना है स्क्रीन या लाइटन। तो स्क्रीन से क्या होता है, ये आपका एक लाइट इफेक्ट बना कर दे देता है। इस लाइट इफेक्ट को मैं यहाँ करके लगा देता हूँ, ताकि वो जो ब्लू इसके अंदर है यहाँ पे भी आपको वो ब्लू मिले। ये देखिए, ये लगा लिया। इसी को उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये हमारे पास एक ब्लू इफेक्ट बन जाएगा। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक ब्लू इफेक्ट बना के यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में इसको स्क्रीन यूज़ कर लूँ, तो उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
सेव करने के बाद इसको मैं उठाऊंगा और फोटोशॉप में ले जाऊंगा। यहाँ पे जाके इसको मैं न्यू फाइल में ओपन करूँगा, क्योंकि मुझे सारे माउंटेन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फ्रंट वाला व्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ ऐसे रफ, क्योंकि माउंटेन है यहाँ पे पता नहीं चलेगा आपकी सिलेक्शन अच्छी है या बुरी है, और मुझे इसको ब्लर भी करना है थोड़ा, इसलिए मैं इसको रफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने मूव टूल से उठाया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब एक मैं यहाँ पे लगा दूंगा, फिर इसी की कॉपी लेके मैं यहाँ पे लगा दूंगा और इसको मैं फ्लिप करूँगा। फ्लिप कैसे करते हैं, आप प्रॉपर्टी की विंडो में जाके ये दो ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हो या आप स्केल लेके आओ कंट्रोल टी के साथ, फिर आप इसको फ्लिप करवा दो। तो यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैं इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल ई प्रेस कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि दोनों लेयर आपकी मर्ज होके एक लेयर बन जाती है। फिर मैं फिल्टर में जाके इसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ, गाउसियन ब्लर कर देता हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा हो गया तो आप इसको कम करो। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, और अगर आपको ब्लू कलर ऊपर चाहिए तो मैं इसकी लेयर पकड़ के ऊपर ले आऊँगा। तो ये देखिए, ये आपका एक अच्छा सा इफेक्ट भी बन गया। और ये भी, फिर ये जो आपकी फायर है ये भी टॉप पे होनी चाहिए। कंट्रोल राइट ब्रैकेट प्रेस करोगे तो आपकी फायर जो है वो एक एक लेयर ऊपर आती जाएगी। फिर इधर वाली जो फायर है ये भी मुझे ऊपर चाहिए, कंट्रोल राइट ब्रैकेट, ये भी आपकी ऊपर आ गई। ठीक है, जैसे इसके फेस के ऊपर फायर आ रही है, आप ये रिमूव करना चाहो तो आप मास्क अप्लाई करके इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो ये देखिए, ये सिंपल सा हमारा एक मूवी पोस्टर बन गया है। तो आप ये भी बना सकते हो, इसके साथ आप यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो। पहले तो आपको मास्किंग आनी चाहिए, कटिंग करवा के उसको जोड़ना कैसे है चीज़ों को आपस में, देन आपको नेक्स्ट चीज़ें आएगी। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा यहीं तक था। मैं आपको शैडो बनानी भी सिखा देता हूँ, शैडो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मुझे एक नई फाइल बनाई थी मैंने, ये वाली। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे शैडो चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर लेके आए हो, उसकी शैडो लेके आनी है। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन दोनों लेयर्स को मैंने पकड़ा, यहाँ से मूव करके मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल टी, और इसका साइज मैंने कम कर दिया। अब अगर आपको इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है, रिफ्लेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसकी कॉपी लेनी पड़ती है। जैसे कि ये 1970 लिखा हुआ है, कॉपी कैसे ले सकते हो आप, कंट्रोल जे के साथ ले सकते हो, या आप कंट्रोल सी कंट्रोल बी के साथ ले सकते हो, या आप आल्ट का बटन प्रेस करके इसको उठा लो। अब यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले एक करना पड़ेगा कंट्रोल ई के साथ। फिर मैंने इसकी कॉपी उठाई, कॉपी उठाने के बाद अब मुझे ये फ्लिप चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको फ्लिप करके नीचे ले आऊँगा। ठीक है, अब इसको मैं नीचे से कट करवाऊंगा। नीचे से कट आपने कैसे करवाना है, आप मास्क अप्लाई करोगे, ब्रश पकड़ोगे, ब्लैक कलर ऊपर होना चाहिए, और आप ब्रश को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब इसको मैंने इक्वल कट करके इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। तो ये आपकी रिफ्लेक्शन बन गई है। अब इसके ऊपर आप वाटर पीछे लगाओगे तो ऐसे लगेगा कि ये पानी के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्शन, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये आप अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हो, जैसे अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स होती हैं, ईबे की आपको दिखा भी देता हूँ, फाइवर पे इस तरह की आप प्रोडक्ट बना के आप फाइवर पे सेल कर सकते हो, जैसे प्रोडक्ट इमेजेस। तो बेहतर है कि आप अभी से अपना फाइवर अपवर्क पे अकाउंट बनाओ। अकाउंट कैसे बनाना है आप यूट्यूब से वीडियो देख के बना सकते हो, अदरवाइज़ कोर्स के लास्ट पे मैं आपको सिखा दूंगा अपने अकाउंट कैसे बनाना है। तो बेहतर ये होता है कि आप इन चीज़ों को सीखना शुरू करो खुद से। अब यहाँ पे देखें, ये है
यहाँ से उठा के इसने ये लगा दिए, तो ये भी आपकी प्रोडक्ट इमेजेस है। तो यहाँ पे और भी आएंगी। तो ये देखिए सिंपल सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए ये एनिमेट किया हुआ है उसने, इस बंदे की पिक्चर्स होंगी वो उसके ऊपर रिप्लेस करके उसने बना दी है। तो ये फाइवर है। यहाँ पे देखिए ये बंदा 6000 चार्ज कर रहा है बेस्ट फ़ोटो एडिटिंग सिर्फ एक पिक्चर का, 1 इमेज। तो ये देखिए ये वाइट बैकग्राउंड पे लगाई हुई है, ये भी आप काम कर सकते हो। GFX मास्टर, GFX मेंटोर के नाम से इसने अकाउंट बनाया हुआ है। ये है भी पाकिस्तानी, बांग्लादेश के, ठीक है। तो ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ें अभी आसान हैं। तो अभी से आप पहले तो आप ये फाइवर को सर्च करो, फाइवर है क्या, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस कौन कौन सी हैं, आप क्या काम कर सकते हो। जैसे आप इमेज एडिटिंग में जा सकते हो, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में जा सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव में जा सकते हो, और अभी आपका यहाँ तक हुआ है। फिर सोशल मीडिया डिज़ाइन भी आप जा सकते हो, लेकिन वो आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ईमेल डिज़ाइन का काम भी अच्छा है। अब इसमें देखिए इसमें आपके पास लोग भी कम होंगे और आप इजीली इसमें ऑर्डर पकड़ सकते हैं। 2000 प्लस सर्विसेज है जस्ट, इसमें आपका अच्छा काम चल सकता है ईमेल डिज़ाइन में। ईमेल डिज़ाइन क्या होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बनते हैं। तो बेहतर है कि आप अभी से इन चीज़ों को सीखें, इसको एक दफ़ा ओवरव्यू लें इसका, फाइवर का। फाइवर पे ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो हम सेल कर सकते हैं। तो ये हमारी रिफ्लेक्शन थी। रिफ्लेक्शन के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। फिर आपके पास एक शेडो आती है, शेडो आप खुद बना सकते हो। न्यू लेयर बना के आपने ब्रश पकड़ना, ब्लैक कलर की शेडो होती है तो आप ब्लैक कलर पकड़ोगे, आपने सिंपल एक क्लिक कर लेनी है तो ये आपके पास ब्लैक बन जाएगा। कंट्रोल डी से स्केल लेके आना है और शिफ्ट प्रेस करके इसको आपने नीचे को ड्रैग कर देना, ठीक है। तो एक आपकी ये शेडो बन जाती है। जैसे हर कैरेक्टर के नीचे आपको शेडो चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर इसी कॉपी उठा के मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा, इसी कॉपी उठा के मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा, इसी की कॉपी एक यहाँ पे लगा, तो ये आपकी शेडो बन गई, ठीक है। एक ये आप ब्रश के साथ लगा सकते हो। अब ये सारों को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, इसके साथ मेरा टेक्स्ट भी डिलीट हो गया। मैं टेक्स्ट वाली लेयर को अनसेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये काम फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। फिर दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ से सर्कल बनाओ, सबसे पहले न्यू लेयर बनाओ, फिर एक सर्कल बनाओ, फिर इसमें आप ब्लैक कलर करो। आप ब्रश के साथ ब्लैक कलर कर सकते हो या आप आल्ट बैक स्पेस प्रेस करोगे, जो आपने सेलेक्ट किया एरिया उसमें कलर हो जाएगा, आल्ट बैक स्पेस। और अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस करते हो तो आपका नीचे वाला वाइट कलर इसमें फिल हो गया। मुझे ब्लैक चाहिए, फिर मैं इसको कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म कर दूंगा। दैन आपने फ़िल्टर में जाना है और ब्लर करके गॉसियन ब्लर लगा देना। इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे और देन इसको कंट्रोल डी से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप स्कोर कम कर सकते हो। तो बेसिकली ये शेडोज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे 1 की शेडो चाहिए कि ऐसे बैक को जाए, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से बैक को जाए। तो आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस एक पॉइंट को उठा के पीछे ले जाना है, ठीक है। अब यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और बैक को जा रही है। अब ये वाला पॉइंट कंट्रोल के साथ मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब शेडो जो है वो 1 के बैक पे जाएगी, तो इसकी लेयर पकड़ के मैं नीचे ले आऊँगा, तो ये आपकी शेडो बैक को जाने लगी है। अब इसी की कॉपी उठा के आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। अब इसकी भी ऐसे ही बनेगी बैक को, ठीक है। और इसकी जो है 9 की बनेगी ऐसे ही। अब ये हमारी अगर थोड़ा राइट से अगर हमें लाइट पड़ रही है तो शेडो हमारी बैक हो जाती है, अगर फ्रंट से पड़ रही है, टॉप से पड़ रही है, फिर आपकी शेडो नीचे को आती है। तो ये आप शेडो बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अभी से अपना फाइवर अकाउंट बनाओ
और अगर आपका वो चल जाता है, अगर नहीं चलता तो फ्यूचर में जब हम बनाएंगे तब तो इंशाल्लाह चल ही जाएगा। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने कीवर्ड वो पकड़ना होता है जिसमें लोग कम है। अब यहाँ पे देखो आपके पास सिर्फ 2000 बंदा बैठा हुआ पूरी दुनिया में जो ईमेल डिज़ाइन कर रहा है, और इस बंदे के पास 1K प्लस ऑर्डर है, इसके पास भी 1K प्लस ऑर्डर है और 14,000 चार्ज कर रहा है ये देखिए यहाँ पे सबके पास ही ऑर्डर है। अब 2000 बंदे में से आप भी 2100 पे जा सकते हो, 2001। तो ये सर्विसेज चूज़ करनी पड़ती हैं। अगर आप लोगो डिज़ाइन में, इमेज एडिटिंग में जाओगे तो यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो आपने कीवर्ड वो चूज़ करना होता है जिस पे लोग कम हो। अब अगर ये ओपन होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमेज एडिटिंग के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं। आप अपनी निश वो चूज़ करो, जैसे वेब बैनर्स है, इसमें भी लोग कम होंगे। ये देखिए इसमें 83,000 लोग बैठे हुए हैं। तो और इसमें देख लें आप, इसमें कितने थे, 2000। फिर इन्फोग्राफिक, ये भी फील्ड अच्छी है, इसमें भी लोग कम ही होंगे। अब ये देखें इसमें 5400 है, इसमें 5000 लोग हैं। ये इन्फोग्राफिक्स होते हैं जो हम स्टैट के अंदर देखते हैं, वो इन्फोग्राफिक्स है। ये सारी चीज़ें आपकी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बनती हैं। फोटोशॉप में आपके सिर्फ पोस्टर्स वगैरह बनते हैं, फ़ोटो एडिटिंग होती है, ज़्यादा काम आपका एडोब इलस्ट्रेटर का होता है। फिर वेबसाइट डिज़ाइन में आप चले जाओ, वेबसाइट डिज़ाइन में भी नॉर्मल ही लोग होंगे, ना इतने ज़्यादा होंगे ना इतने कम होंगे। तो इन चीज़ों को एक दफ़ा सर्च कर लो कि इसमें कितने लोग हैं, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें हमें जाना चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आज के इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, 41,000 वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर। तो इसमें भी अच्छे खासे पैसे हैं आपकी वेबसाइट डिज़ाइन में। आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।